हरे कृष्णा। आज के सत्संग में आपका स्वागत है। हिंदी में महाराज जी द्वारा बताए गए शब्दों का सरल हिंदी में अनुवाद। सबसे पहले आज हमारा टॉपिक रहेगा कि आप क्या सोचते हैं। क्या जीवन पूरी तरीके से आपके हाथ में है? क्या आपने कभी सोचा है क्या आपका जीवन, भविष्य, सफलता पूरी तरीके से आपके हाथ में है या किस्मत, हालात और लोग आपके जीवन को तय करते हैं? आज हम इसी सवाल पर गहराई से बात करेंगे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवत गीता से श्री कृष्ण कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते, अर्थात कर्म करने का तुम्हारा अधिकार है, फल पर हमारा अधिकार नहीं है। ये सबने हमने सुन रखा है। तो यह वाक्य हमें बताता है कि कर्म हमारे हाथ में है, परिणाम नहीं। जीवन की दिशा हम चुनते हैं, लेकिन उसका फल परमात्मा के हाथ में है। आत्मा की स्वतंत्रता, आध्यात्मिक दृष्टि से आत्मा स्वतंत्र होती है। तो क्या जीवन हमारे हाथ में है? उदाहरण के लिए बारिश हो रही है तो यह आपके हाथ में नहीं है बिल्कुल भी, परंतु छाता लेकर निकलना तो आपके हाथ में है। यही जीवन है, जहाँ पर नियंत्रण में जो चीज हमारे नियंत्रण में है उसी पर हमें को ध्यान देना चाहिए। तो जैसे हम मान लो कुछ बनना चाहते हैं पर वह नहीं बन पाते, तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमारे हाथ में नहीं होती, जैसे जन्म, मृत्यु, माता पिता हमारे चुने हुए नहीं होते, ना ही समाज हमारा चुना हुआ होता है। फिर हमारा बनना क्या एक भ्रम है? ये हमारे हाथ में क्या है? तो हमारे हाथ में सिर्फ वर्तमान परिस्थितियां होती हैं। चयन, जीवन को देखने का नजरिया, ये छोटी छोटी चीजें हमारे हाथ में होती हैं और कभी कभी छोटे छोटे फैसले ही हमें बड़ा बना देते हैं। अब जैसे हम इसको एक अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके समझाने का मैं प्रयास कर रही हूँ। जैसे पार्ट 1 में सोच की शक्ति। जीवन की दिशा हमारी सोच तय करती है कि जो हम सोचते हैं, जैसा हम सोचते हैं, हम वैसे ही बन जाते हैं। यानी सोच से ही हमारा निर्णय बनता है और जो हम निर्णय लेते हैं वो ही हमारे कर्म बन जाते हैं। जैसे आप जैसा बीज बोते हैं वैसा ही पेड़ उगता है, वैसे ही हमारी फसल उगती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपने आम का बीज लगाया तो आपका पेड़ आम का ही होगा, नारियल या किसी और का नहीं। इसी प्रकार अगर आप गुस्से, जलन, नफरत, नकारात्मक बीज अपने मन में बोएंगे तो जीवन दुख, तनाव और रिश्तों की कड़वाहट ही होगी। इसी प्रकार अगर आपने बीज लगाया प्यार, धैर्य और मेहनत का तो खुशहाली, सफलता और शांति का ही पेड़ लगेगा। इस प्रकार मतलब हमने विचार किया, जैसा हमने सोचा, वो ही परिणाम हमारे सामने आता है। यानी हमारे सोचने की दिशा ही हमारा जीवन तय करती है। तो ये आपको समझ में आ गया। दूसरे हम पार्ट पे अब चलते हैं। सबसे पहले मतलब मैंने आपको बताया कि सोच की शक्ति, यानी हमारी सोच पॉजिटिव होनी चाहिए। और फिर हमारे कर्म और हमारी जिम्मेदारी, सेकंड पार्ट में हम कर्म और जिम्मेदारी पर बात करते हैं। यानी भगवान ने हमें विवेक और इच्छा शक्ति दी है। कर्म और जिम्मेदारी वे दो स्तंभ हैं जो हमारे भाग्य को बनाते भी हैं और बदलते भी हैं। मूल बात है कि हम अपने कर्मों को चुनते हैं, वही कर्म हमारी जिंदगी की दिशा भी तय करते हैं। हम हर परिस्थिति नहीं चुन सकते, लेकिन प्रतिक्रिया जरूर चुन सकते हैं। यानी परिस्थितियां तो हमारे हाथ में नहीं होती, लेकिन उस पर हमें कौन सी प्रतिक्रिया करनी है, हमें क्या उस पर रिएक्शन करना है, वो हमारे हाथ में होता है। जैसे एक व्यक्ति कहता है मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे तो कुछ नहीं आता, या मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, इसका मतलब वो अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा है। हर कामयाब इंसान ने चुनौतियों का सामना किया है, लेकिन उन्होंने हालात को कभी भी दोष नहीं दिया। तो मतलब कर्मों का बीज जो होता है, हमें क्या सीख मिलती है कि कर्मों के बीज जो है हम हर दिन बोते हैं। जिम्मेदारी वो एक पानी है जिसके द्वारा हम उस बीज को सींचते हैं। कि मान लो आपने काम तो कर दिया लेकिन अपनी जिम्मेदारी नहीं ली उस कर्म के प्रति, तो वो बीज जो होगा वो बड़ा होके पेड़ नहीं बन पाएगा। अगर आप कहते हैं कि मेरे साथ ऐसा होना था या वैसा होना था, इसका मतलब क्या है कि आप अपनी शक्तियां बाहर वालों को दे रहे हैं, यानी अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। लेकिन अगर आप यहीं पर कहते हैं कि मैं बदलाव ला सकता हूँ,
तो आप अपने जीवन के मालिक हैं। दुनिया चाहे जो भी कहे, अगर आपने ठान लिया कि मैं अपने कर्मों से अपना भाग्य लिखूंगा, तो कोई भी ताकत आपको नहीं रोक सकती। याद रखिए, हालात हमेशा आपके अनुसार नहीं होंगे, लेकिन कर्म और जिम्मेदारियां तो हमेशा आपके पास हैं। और वहीं से शुरू होता है असली बदलाव। जो जिम्मेदारियों से भागता है वह खुद से दूर होता चला जाता है। तो मतलब अपने कर्मों पर, अपने जिम्मेदारियों पर हमें पूरी तरीके से नियंत्रण रखना चाहिए। फिर हम तीसरे पार्ट में आते हैं कि किस्मत बनती है या फिर मिलती है। कई लोगों को लगता है कि किस्मत, अक्सर लोग यही कहते हैं कि किस्मत में जैसे कोई एक किताब है जिसपे किस्मत लिख दी गई है। लेकिन क्या वाकई में किस्मत किसी किताब में पहले से लिख दी जाती है, या हम हर दिन अपने कर्मों से अपनी किस्मत को खुद लिखते हैं? किस्मत बहाना भी बन सकती है और प्रेरणा भी बन सकती है, यानी ये व्यक्तियों पर निर्भर करती है कि किस्मत क्या है। किस्मत भी मेहनत वालों का ही साथ देती है। यह केवल कहावत नहीं है, हकीकत है। जैसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, एक मछुआरे के बेटे, देश के राष्ट्रपति तक का सफर तय किया। तो इसका मतलब जीवन हमारे हाथ में है। अगर हम उसे बनाने की ठान ले तभी वो हमारे हाथ में है। अब हम पार्ट 4 यानी लास्ट पार्ट पर आते हैं, जैसे दिशा और नियंत्रण। दिशा मतलब क्या होती है? दिशा पर हम तभी नियंत्रण रख सकते हैं जब आप को पता हो कि आपको कहाँ जाना है, तभी आप दिशा पर नियंत्रण रख सकते हैं। यानी गति से भी ज़्यादा जरूरी क्या होती है? दिशा होती है। अगर आप भागते रहो पर अगर आप गलत दिशा में भाग रहे हो तो उस भागने का, इस मेहनत का कोई भी फायदा नहीं होता। इसलिए आपको सबसे पहले यह तय करना होगा कि आपकी क्या दिशा है या आपको क्या करना है। जैसे आप अपनी दिशा पर नियंत्रण तभी रखोगे जब अगर आप ड्राइवर सीट पर खुद बैठोगे, यानी अपने जीवन का रास्ता आप खुद तय करोगे। जिम्मेदारी लेने से डरिए मत, वहीं से सच्चा आत्मविश्वास जन्म लेता है। बाहरी दुनिया को बदलने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें अपने अंदर की दुनिया को बदलना है, बाकी सब कुछ अपने आप बदल जाएगा। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति बहुत तेज दौड़ रहा है, परंतु उसे यह नहीं पता कि उसको कहाँ जाना है। क्या वह अपनी मंजिल तक कभी पहुंचेगा? नहीं ना, क्योंकि उसकी दिशा ही गलत है, भले ही मेहनत कितनी भी कर ले। क्योंकि कई बार हम कहते हैं कि हमने बहुत मेहनत की फिर भी मुझे फल नहीं मिला। इसका मतलब आपको यह देखना होगा, रुक कर, आपको ठहर कर यह देखना होगा कि क्या आप जिस दिशा में मेहनत कर रहे हैं वो ठीक है। इस ठहराव को ही हम ध्यान या मंत्र जप कहते हैं। जैसे महाराज जी हमेशा नाम पर जोर देते हैं, तो नाम पर जोर देना यह ठहराव ही है। अगर हम प्रतिदिन मंत्र जप करते हैं या ध्यान करते हैं तो हमें यह पता चलेगा कि जो हम मेहनत कर रहे हैं हम वो वाकई में सही दिशा में कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर व्यक्ति सिर्फ भागता ही रहेगा और उसको यही नहीं पता होगा कि मैं जा कहाँ रहा हूँ, तो उसकी वो सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। फिर वो दोष देने लग जाते हैं अपनी किस्मत पर। इस कारण से महाराज जी का हमेशा, सभी वृंदावन के जितने भी संत हैं वो हमेशा यही कहते हैं, आप नाम जप करो, नाम जप करो। जब हम नाम जप करते हैं तो एक तो हमारे अंदर स्ट्रेंथ आ जाती है, दूसरा हमें थोड़ा सा हम बैठ कर अपने आप को देखना शुरू करते हैं, तब हमें यह पता चलता है हम जिस दिशा में भाग रहे हैं वो दिशा वाकई में ही गलत है या सही है। तो अगर एक व्यक्ति, मान लो कि अगर व्यक्ति धीरे भी चल रहा है लेकिन वो चल सही दिशा में रहा है, तो वो पहुंच जरूर जाएगा, क्योंकि उसकी दिशा सही है और नियंत्रण भी उसके हाथ में है। तो मतलब इस कहने का क्या है कि जीवन एक गाड़ी की तरह है। अगर आप ड्राइवर सीट पर बैठे हो तब तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर कोई और ड्राइवर सीट पर बैठा है और वो आपको कहीं और ले जाएगा, तो इसका मतलब आपकी जिंदगी दूसरों के हिसाब से चल रही है। आप अपने विचार और फैसले और लक्ष्य पर नियंत्रण आपको खुद रखना होगा, यानी आपको अपनी जिंदगी खुद चलानी होगी। अगर आप दिन भर बस दुनिया को खुश करने के लिए ही लग गए तो शायद आप खुद को खो दोगे। जिंदगी में भागना जरूरी नहीं है, सही दिशा में चलना जरूरी है। बहुत से लोग दिन रात मेहनत करने पर भी मंजिल पर नहीं पहुंच पाते ना, इसका कारण यही है क्योंकि उनकी दिशा ठीक नहीं होती। तो फिर हम शिकायत करने लगते हैं,
तो दिशा को चुनिए, नियंत्रण अपने पास रखिए, तभी जिंदगी आपकी होगी। अब याद रखिए कि आप खुद ही अपने जीवन के निर्माता हैं। अब भागना नहीं है, सही दिशा में बढ़ना है, क्योंकि जिंदगी की चाबी किसी और को मत दो, अपने पास रखो। जीवन आपके हाथ में है। जब आप यह मान लेते हैं कि मैं जिम्मेदार हूँ अपने कल के लिए, तो डरिए मत, भागिए मत। अपने विचार, अपनी भावनाओं और अपने कर्मों को बदलिए। हरे कृष्णा। इसमें पूरा कर्म योग पर महाराज जी ने बताया है कि मतलब कि कर्म हमेशा हमारे हाथ में होते हैं। हाँ, परिणाम हमारे हाथ में नहीं होता। तो जब कर्म यानी कि हम जो है उन कर्मों के हिसाब से ही अपना जीवन बनाते हैं। अब इसमें कर्मों के अलग अलग प्रकार आ जाएंगे, वो हम आगे की वीडियो में, जो भी सत्संग में सुना होगा, हम आगे की वीडियो में करेंगे। हरे कृष्णा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना। जय श्री कृष्णा। वृंदावन धाम की जय।